रात का करीब 10 बज रहा था। एक युवक लग रहा था कि नशे में हो, पैर इधर उधर लड़खड़ा रहे थे और पैदल ही चला जा रहा था सड़क पर। जिस सड़क पर जा रहा था आगे चल कर के 2 रास्ता थे। एक तो शमशान के साइड में निकल जाता था और दूसरा रास्ता गांव की तरफ जा रहा था। वो लड़का उस दोराहे पर जाके खड़ा हो गया, अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा, लेकिन लग रहा था कि नशे में होने के कारण से वो रास्ता शायद समझ नहीं पा रहा है कि किस रास्ते पर जाना चाहिए। और आखिरकार गांव का रास्ता छोड़ करके वो जो शमशान वाला रास्ता है उस पर वो मुड़ गया। पैर उसके सीधे नहीं पड़ रहे थे। नशे के हालात में कभी पैर आगे कभी पीछे लड़खड़ा रहा था और आखिरकार वो चलता चलता श्मशान के पास पहुंच गया था। जब श्मशान के पास पहुंचा तो ठिठक गया। तब वो फिर अपनी इधर उधर देखने लगा कि मैं हूं कहां पर। और जब उसको समझ में आ गया कि मुझे तो इस जगह पर आना नहीं चाहिए, ये तो शमशान है, और तब वो पीछे हटने लगा। लेकिन कुछ ही देर पीछे हटा था और तभी एक खनकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। आवाज किसी लड़की की। आवाज की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो देख रहा है कि उसी के बगल में थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी है और उसको आवाज दे रही है। अब अंकित उनका नाम था, जिस ये लड़के की कहानी है। अंकित उस जगह पर खड़ा खड़ा और उस लड़की की तरफ देख रहा है कि आखिर इस शमशान घाट के पास ये लड़की कौन है। मैं तो नशे के हालत में हूं और मैं गलती से इस जगह पहुंच गया, लेकिन ये लड़की गलती तो नहीं की होगी, ये तो नशा नहीं किया होगा। वो रुक गया, उसकी तरफ देखने लगा। तब तक वो लड़की उसके नजदीक पहुंच गई। अंकित नशे में था, लेकिन सोच समझ सब कुछ रहा था। इतना नहीं पी रखा था कि अपना होश हवास खो बैठे। तो अंकित ने लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछी, बेटा मैडम ये जगह ठीक नहीं है, क्या आपको मालूम है इसके बगल में शमशान घाट है, यहां पर आपको आना नहीं चाहिए था, आपने गलती कर दी। तब वो लड़की हकबका करके, जिधर लड़का जो अंकित दिखा रहा था कि उधर शमशान है और उधर नहीं आना चाहिए था, वो लड़की उस तरफ देखी और फिर अब डरी हुई लग रही थी। कहने लगी कि वाकई इस जगह इतना खतरनाक है। तब अंकित जो थे कहने लगे, हाँ हाँ मैडम ये जगह बहुत खतरनाक है, मैं तो गलती से पहुंच गया, मुझे भी इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। आप जल्दी से आप यहाँ से निकल जाओ, जहाँ आपका घर है आप जल्दी से पहुंच जाओ, यहाँ देर रात पर कोई आता जाता नहीं है। और तब तक वो लड़की कहने लगी कि हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि जो इलाका है ठीक नहीं है। तो आप कौन से गांव के हो? अंकित अपने गांव का नाम बताए। और तब वो लड़की कही कि ठीक है, आप जिधर जा रहे हो उधर भी मेरा ही गांव है, क्यों ना हम साथ चले। अब अंकित जो अकेले थे, नशे में थे, और उनको इतना तो पता था कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, और कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, आप चलिए मेरे साथ में, इसमें कौन सी डरने वाली बात है। अगर कोई भूत प्रेत आएगा तब पहले मेरे पर हमला करेगा, मैं देख लूँगा उसको। नशे में थे और ऐसी वैसी बात कर रहे थे, आप डरिएगा मत, बिल्कुल आपको भूत से डरने की जरूरत नहीं है, मैं उनको देख लूँगा, आप सुरक्षित रहना। अब आगे आगे अंकित, पीछे पीछे वो औरत चलते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। नशे में थे तो बातें तो बहुत ज़्यादा ही निकलती है। आखिरकार उस दोराहे पर आके, दोराहे पर बात करते हुए उस लड़की से जा रहे थे, लेकिन जब दोराहे पर आए ना तो वो उस लड़की से कुछ और पूछ रहे थे। तब तक वो लड़की जवाब नहीं दिया, और तब वो पीछे मुड़कर देखे तो लड़की गायब। अब जो अंकित थे इधर उधर देखने लगे कि आखिर यहां तक तो, दोराहे तक तो लड़की आई, लेकिन अब कहाँ गई। इधर उधर काफी देखते रहे,
नशे में होने के बाद भी उस लड़की की परवाह कर रहे थे। लेकिन लड़की अचानक अब गायब हो चुकी थी। तब तक उस मेन सड़क से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था और ये जो लड़का था मोटरसाइकिल वाला अंकित का गांव का था। अब उस दोराहे पर अंकित अब इधर उधर भटक रहे हैं और उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, ऐसा कर रहे थे वो। जब वो मोटरसाइकिल वाला उनके पास आया कि देखा कि अंकित इस जगह पर खड़े हैं, इधर से उधर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि रात के टाइम में अधिकांश लोग अकेले इस जगह पर नहीं आते और वो भी पैदल। तब उस मोटरसाइकिल वाले ने रोक दिया, अंकित से पूछा, अरे अंकित भैया, यहाँ क्या कर रहे हो रात को? अब अंकित थे, चौंक करके देखे तो गांव का लड़का था। कहने लगे कि भाई एक यहाँ पर लड़की थी, मैं गलती से शमशान घाट की तरफ निकल गया था, थोड़ा आज मैं बियर ज़्यादा पी लिया था। तुम्हें मालूम है ना, मेरी शादी हुई थी और उसी के बाद में यार दोस्तों ने पार्टी दे दिया, तो मैं थोड़ा बहक गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोराहे से कि मैं सीधा जाऊं या फिर बाएं जाऊं। ये कन्फ्यूजन में मैं शमशान घाट की तरफ निकल गया और जब वहां पहुंचा तब मुझे वो लड़की मुझे नजर आई, आवाज़ दी। कहने लगे कि वो दूसरे गांव की है। मैंने बोला कि मेरे साथ ही चलो, मैं छोड़ दूंगा। अब देखो यहाँ तक आई, इसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गए। अब जो मोटरसाइकिल वाला लड़का था ना, वो हैरान था कि अंकित क्या बोल रहा है। अब वो समझा कि शायद अंकित बियर के नशे में होगा। तब कहने लगा, देखो अंकित भाई, यहाँ पर वाकई में ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, आप मेरे बाइक पर बैठो, छोड़ो उस लड़की को, वो छोड़ो उसको, बात खत्म करो, तुम आओ। आप अंकित कह रहे नहीं नहीं रुक जाओ, मैं थोड़ा उसको ढूंढ लूँ। लेकिन वो लड़का कहने लगा, अगर होती तो यहीं पर होती ना, वो आपको भी नजर आती, मुझे भी नजर आती, लेकिन कोई है लड़की। तब अंकित आखिरकार बाइक पर बैठे और वो लड़का मोटरसाइकिल वाला उनको घर तक छोड़ के आया। दरवाजा खुलवाया उसी लड़के ने और अंकित को माँ को पुकारा, चाची चाची देखो अंकित को मैं लाया हूँ, और वो शमशान वाले रोड पर से गुजर रहे थे, वो आप जरा इनको समझ लो। अब फिर वो जो लड़का था अपने घर चला गया। अब अंकित की माँ दरवाज़ा खोलती है। अंकित नशे में थे और अंकित को डांटने लगती है कि आज तू फिर पी के आ गया, कैसा ऐसा ही चलता रहेगा कि तेरे साथ भी। तब अंकित हंसते हुए कहने लगा, अरे नहीं माँ, मैं कौन सा दारू रोज रोज पीता हूँ। अब तुम तो जानती हो ना कि हमारे जो दुकान है और उसके बगल में हमारे दोस्त भी रहते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी रख दी थी। अब देख माँ, मैं अपनी बाइक वहीं पर छोड़ आया था। मुझे मालूम था कि नशे में बाइक नहीं चलाना चाहिए, कहीं मैं गिरा ना जाऊँ, तो मैं बस से आया था। अब मेन रोड से मैं पैदल आ रहा था। अब माँ, गलती से मैं रास्ता भटक गया। नशे में थे, सब कुछ बता रहे थे अपनी माँ को। पत्नी भी उनकी सब बात सुन रही थी। नई पत्नी थी, शादी का करीब एक ही महीना हुआ था। अब अपने पति के हालात देख करके अब उसको शर्मिंदगी आ रही थी कि आखिर ये मेरा पति कैसे हैं जो दारू नशे में हैं और ऐसी सी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अब माँ जो थी अब कहने लगी कि देख बेटा, तू नशे में है, कल तेरे से बात किया जाएगा, अभी तू आराम कर ले और सुबह होगा तो हम तेरे से बात करेंगे। आखिरकार जो अंकित की माँ थी अब अपनी बहुरिया से बोली कि बेटा इसको ले जा, इसके हाथ पैर धुलवा और फिर कुछ खाना खिला के इसको सुला दे, सुबह इससे बात करेंगे। इसके बाद जो अंकित थे अपने हाथ पैर धोए, बहुरिया ने धुलवाया उनका, आप अपने कमरे में लेके बिस्तर पर सो गए। बिस्तर पर पड़ते ही उनको नींद आ गई, खराटे में लेने लगे थे। अब जो पत्नी थी अंकित की, उसका नाम था संगीता। जो संगीता थी ना, उसके भी अरमान थे काफ़ी, लेकिन कुछ दिन तक तो यहाँ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। 10-15 दिन टाइम से आते थे, दुकान भी था उनका, जो घर था वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर कस्बे में। सुबह जाते और शाम को आ जाते थे टाइम पर, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ना जाने अब इनको क्या हो गया, दारू के चक्कर में पड़ गए। यही सोचते सोचते अब उसको नींद आ चुकी थी। अब जब नींद खुली संगीता की
तो ऐसे नहीं खुली थी। उसको लगा कि कोई वहाँ पर लंबी लंबी सांस ले रहा है, लड़की की आवाज़ जैसी, सांस लेने का तरीका वही। अब जो संगीता अपने पति के साथ सो रही थी, अंकित के साथ में, और जब ये सांस की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। अब देखने लगी कि अमित जो अंकित है वो तो खराटे ले रहे हैं, उनकी तो सांस की ये आवाज़ नहीं हो सकती, तो आखिर ये सांस लेने की गहरी गहरी जो आवाज़ आ रही है किसकी है। अब चौंक करके अपने पलंग, अपने कमरे को हर तरफ देखने लगी, और अचानक उसको एहसास हुआ कि जहाँ पर उनकी अलमारी रखी हुई है, नई अलमारी, और वहाँ पर एक लड़की खड़ी है। अब जो संगीता थी एकदम डर गई, अपने पति को उठाने लगी, कहा जी उठिए उठिए, लेकिन साहब नशे में चूर, उनको कोई होश नहीं। आखिरकार जो डिम लाइट जल रहा था 0 वाट का, और उस रोशनी में अब सब कुछ नजर आ रहा था, और लड़की का जो हुलिया वगैरह था सब कुछ संगीता ने अच्छी तरह देख लिया। उसको एहसास भी हो गया कि ये लड़की ही है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बावजूद ये हमारे कमरे में इस अलमारी के पास क्या कर रही है। संगीता को लगा कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती। वो बातें सब जो अंकित बताए थे जब घर लौटे थे, कहीं वो वही लड़की तो नहीं है जो इनके पीछे पीछे आ गई हो, ये कोई आत्मा हो, कोई भूत हो। अब संगीता जो थी ये सोच के डर गई। पति तो उठने से रहा तो चिल्लाने लगी जोर जोर से, अपनी सास को, बाकी घर के जो परिवार के मेंबर थे सबका अब जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगी। आखिरकार जो संगीता की सास थी दरवाजे पर आ गई और बाहर से कहने लगी, हाँ बेटा क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रही है, क्या अंकित तेरे साथ मारपीट कर रहा क्या। और तब संगीता बोलने लगी कि नहीं माँ जी, एक कमरे में लड़की है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो संगीता की सास थी कहने लगी, आवाज़ साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी उसको, वो कहने लगी बेटा दरवाज़ा खोल, मुझे आवाज़ साफ नजर नहीं है, सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन अब संगीता के इतना हिम्मत नहीं था कि वो पलंग से उतरी, क्योंकि अब लड़की अब घूर घूर कर संगीता को देख रही थी। अब बिल्कुल अब जो अलमारी थी, अलमारी से अब हट करके पलंग के पास जिधर दरवाज़ा था उसी साइड में आके खड़ी हो गई थी। अब हिम्मत कहाँ था संगीता का कि नीचे उतर करके जाके दरवाज़ा खोल दे। और वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अब घूरती जा रही थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की जैसा संगीता बता रही थी, बहुत खूबसूरत, हाइट भी अच्छी, कपड़े पहनावे भी सब कुछ। लेकिन ये कौन थी लड़की, संगीता को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा भूत प्रेत तो होता भी नहीं है, लेकिन बंद कमरे के अंदर में ये लड़की अचानक आई तो कहाँ से। और ऐसे कोई तो आत्मा ही कर सकता है, या फिर कोई चुड़ैल, या फिर कोई भूत। अब इंसान तो ऐसे किसी कमरे में आ नहीं सकता। संगीता जोर जोर से अब पहले से ज्यादा शोर मचाने लगी। आप अपना पति को भी उठाने की कोशिश कर रही कि अंकित उठो, देखो ना ये क्या है, अंकित उठो ना। और उधर जो संगीता की सास थी दरवाजे पर, आप वो भी आवाज़ लगा रही, परिवार के सदस्य भी जग गए और सब कह रहे कि बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, बात क्या है। आप इधर जो अंकित थे गहरी नींद में थे, दारू का नशे में थे। आखिरकार उन्होंने आँख खोला बहुत देर के बाद में, जब संगीता बहुत परेशान हो चुकी थी, एक तरह से रोने लगी थी। और उधर से धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटा जा रहा था, सास, परिवार के लोग। आप अंकित आँख खुले तो अपनी पत्नी को देख करके कहने लगे, अरे चैन से तो सोने तो, आखिर हुआ क्या। तब पत्नी उंगली का इशारा करके बताने लगी कि ये देखिए ना, ये कौन है लड़की। डरते डरते अंकित अब अपनी आंख पूरी तरह से खोले और जब देखे ना तो वो भी एकदम डर गए थे, क्योंकि नशा अब उतर चुका था। अपने कमरे के अंदर में उस लड़की को देख करके एकदम जैसे लगा कि उनके हार्ट अटैक आ जाएगा, घबरा गए थे। और पत्नी से ज्यादा शोर अब वो मचाने लगे, मम्मी मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी ये तो वही लड़की है जो शमशान घाट के पास मुझे नजर आई थी, और वहां हम लोग बात करते हुए दोराहे तक आए थे।
अब इनकी तेज आवाज़ थी। अब मम्मी, घर के परिवार के सदस्य सब कुछ समझ गए कि मामला गंभीर है। तब उनकी माँ, अंकित की माँ कहने लगी, बेटा तो कैसे भी करके दरवाज़ा खोल। धड़ाधड़ अब दरवाज़ा पीटा जाने लगा, लेकिन इतना शोरगुल होने के बाद भी वो लड़की हट नहीं रही थी। आखिरकार जो अंकित की माँ थी अब संगीता से कहने लगी कि बेटा तुझे हनुमान चालीसा पाठ आता है? जोर जोर से बोलने लगी। संगीता डरी हुई थी, वो जवाब दे भी नहीं पा रही थी। बार बार वही अंकित की माँ कह रही थी कि बेटा तुझे हनुमान चालीसा याद है तो तू हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे, सब कुछ सही हो जाएगा बेटा। इसके बाद तुम लोग दरवाज़ा खोल दोगे तो मैं सब कुछ देख लूँगी। लेकिन संगीता ना उतर रहे थे पलंग से, ना अंकित उतर रहे थे। लड़की अभी उसी जगह पर दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हुई और दोनों की तरफ देख रही है। आखिरकार जो संगीता थी अब हनुमान चालीसा जैसे तैसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह कि इंसान का जब दिमाग भटका होता है तो सही ढंग से कोई चीज़ याद भी नहीं आता है, लेकिन भगवान का नाम उन्होंने लेना शुरू कर दिया और यही सबसे बड़ी बात थी। जैसे हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया, जो वो लड़की थी और वो लगा कि जैसे धुएं की तरह हो गई हो, धुंधली हुई और फिर वो अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। अंकित, संगीता चैन की सांस पाए, दरवाजा खोले और सीधा बाहर की भागे। अब बाहर जब पहुंचे तब उनको लगा कि अब उस लड़की से हम बच गए। लेकिन अब उनकी माँ जो कह रही थी कि बेटा ये लड़की तेरे साथ साथ श्मशान घाट से और यहाँ तक पहुँच गई है, आइए कैसे तूने किया सब, क्यों गया उस जगह पर? माँ डांट रही थी। अब अंकित को क्या मालूम नशे के हालात में ये सब कुछ हो गया था। लेकिन अब लड़की कमरे के अंदर नहीं थी। जो अंकित की माँ थी पूरा अंदर जा कर के सर्च कर लिया, परिवार के लोग भी देख लिए, लेकिन अब लड़की उस घर से गायब थी। चलो आज रात का बात तो ख़त्म हुआ, सुबह की सुबह देखी जाएगी। जो अंकित की माँ थी ना, गंगा जल भी छिड़काव किया उस कमरे में, वो भी पूजा पाठ करने वाली औरत थी। तो जो उनको आता था अब अपने हिसाब से उन्होंने उस घर को पवित्र किया जिस घर में अंकित रहते थे, और वो लड़की नजर आई थी। और इसके बाद लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, शायद अब लड़की नजर नहीं आएगी, मामला अब खत्म सा हो गया था। लेकिन डर लग रहा था संगीता को भी और अंकित को भी कि ऐसा हादसा दोबारा उनके साथ न हो। अब सुबह हुई, इस बात पर चर्चा हुई और सब कोई अब अंकित को डांटने लगा कि तुझे क्या जरूरत पड़ी थी दारू पी करके, बियर पी करके और अकेले घर आने का। सब कोई डांट रहे थे। अब अंकित की गलती थी तो अपना सर झुकाए बैठे हुए थे, कोई बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे, गलती उनकी सरासर थी। अब लगने लगा कि चलो अब सब कुछ शांत है। लेकिन घर के जो और सदस्य थे वो कह रहे थे कि ऐसा करो, किसी तांत्रिक से दिखा लो, शायद वो आके घर में देख ले तो जो शंका है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अंकित की माँ थी कहने लगी, देखो अब सब कुछ सही हो गया है, क्यों अपना घर को हम लोग बदनाम कराएं? जो घर की बात है घर में रहने दो, बाहर किसी को बताना ठीक नहीं होगा। अब लड़की तो भाग गई ना घर से, अब तो आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। 2-3 दिन अब जो अंकित थे एक दिन तो काम पर गए नहीं, जिस दिन रात को घटना हुई थी अगले दिन तक वो काम पर नहीं गए थे। इसके बाद अगले दिन से गए। अब जो उनकी टाइमिंग थी, अब सही टाइम पर अपना घर आ रहे थे। बाइक थी उनके पास में, बाइक से आना जाना था, सुबह निकलते थे और शाम को आ जाते थे। अब 3-4 दिन ऐसे ही बीतने लगा तो जो घर के परिवार के लोग थे अब समझ गए कि वो लड़की कोई भटकती हुई आत्मा थी और गलती से अंकित के पीछे लग गई होगी और इससे बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। मामला एक तरह से निपट चुका था। सब उस घटना को भूलने लगे थे। संगीता भी भूलने लगी थी और अंकित भी उस घटना को अब याद नहीं करते थे। अब जैसा उनकी माँ बताई थी कि शायद वो भटकी हुई आत्मा थी
तेरे साथ गलती से यहाँ तक आ गए, अब वो नहीं आएंगे। कोई तांत्रिक के पास नहीं गया, ना कोई पूजा पाठ हुआ, सब कुछ घर में ही कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद 5वें दिन की घटना है। 5वें दिन जो अंकित थे अब दुकान से लौट रहे थे और रास्ते में ही बरसात शुरू हो गई। अब वही टाइम हो चुका था रात का, अब 10 बज गया था। 9 बजे तो दुकान ही बढ़ाते थे और कोई ना कोई उनके साथ में होता था, कोई राहगीर मिल जाता था, आगे चलता था बाइक वाला, और उसके पीछे भी लग जाते थे। लेकिन जब बरसात हुई ना, तो बरसात से बचने के लिए अब कोर्ट में आ गए थे। बरसात रोकने के इंतज़ार कर रहे थे कि बरसात ख़त्म हो और इसके बाद हम अपना घर चलेंगे। बरसात रुकी, लेकिन इसके बाद में उस रोड पर अब उनके अलावा कोई नहीं था। आज उसी दोराहे पर अब पहुंच चुके थे। रात का 10 बजे का आसपास का टाइम था। रोड पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। जब उनकी बाइक उस दोराहे पर पहुंची, जो रास्ता एक शमशान की तरफ जा रहा था और दूसरा उनके गांव की तरफ में, और तभी वही लड़की रास्ता रोक करके अंकित की खड़ी हो गई। और उस लड़की को देखते ही जो अंकित थे, अब उनका हार्ट का बीट बढ़ने लगा। वो देखते ही पहचान गए कि तो वही लड़की है, ये रास्ता रोक के मेरा फिर खड़ी है। अब क्या होगा भगवान, अब क्या होगा। बाइक तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन लग रहा था कि कब अब बाइक गिर जाएगी नीचे, वो खुद भी गिर जाएंगे, इतना उनका हाथ पैर कांप रहा था। और लड़की जो रास्ता रोक के खड़ी थी अब उनके पास आ गई और कहने लगी कि तू मेरे से इतना क्यों डरता है, मैं तेरा कोई बुरा थोड़ी करने वाली हूं, तू मुझे अच्छा लगा इसीलिए तेरे साथ में चल पड़ी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ में सही नहीं किया घर में। अब जो लड़की बोल रही थी अंकित सब सुन रहे थे। डर लग रहा था अंकित को, हार्ट अटैक जैसे होने वाला हो, ऐसे उनकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से रास्ता बिल्कुल सुनसान, बारिश की वजह से कोई भी आने जाने वाला था वो भी अब रुक चुका था, आ नहीं रहा था। सुनसान एकदम रोड, और लड़की बोलते जा रही थी, अब अंकित सुनते जा रहे थे। अंकित लास्ट में बोले कि देखिए मैडम, आप मुझे बख्श दीजिए, मेरी नई नई शादी हुई है, आप मेरा घर बार बर्बाद मत कीजिए, आप जहां से आई थी आप वहीं चले जाइए। लेकिन वो लड़की हंसने लगी, कहने लगी नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, तू मुझे बहुत पसंद आ गया, आज मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी, तू अब मेरे को अपने घर ले चल, मैं किसी को नहीं देखूंगी, बस तू ही मुझे देख सकता है, आज तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे धनवान भी बना सकती हूँ, अमीर भी बना सकती हूँ। लालच देने लगी अंकित को। अब अंकित अब सोच में डूब गए थे। अब जो डर था धीरे धीरे जब लड़की बोलने लगी, अब कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, क्योंकि इसके बारे में अंकित जो थे सुन रखे थे कि भूत प्रेत चुड़ैल ये लोग भयानक नजर आते हैं, इनके पैर उल्टे होते हैं। लेकिन लड़की तो सही सलामत उनके सामने में खड़ी थी, चेहरा मोहरा आम लड़की की तरह सुंदर थी, तो जरा भी डाउट नहीं कर पाए अंकित। लेकिन इतना जरूर जानते थे कि लड़की सामान्य नहीं है तो कोई आत्मा ही है, जैसा ये बोल रही थी। अब अंकित बार बार कह रहे थे कि देखिए, हमें आपकी धन दौलत की जरूरत नहीं है, ना हमारे घर में आपका कोई जगह है, आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, आप अपनी जगह पर चले जाइए। अब बार बार अंकित यही कर रहे थे, लेकिन वो लड़की अपनी जीत पर अड़ी हुई थी। वो कह रही थी कि मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे परिवार का कोई कष्ट नहीं दूंगी, इतना मैं बोल सकती हूँ, और तुझे भी कोई कष्ट नहीं दूंगी, मैं तेरे घर में रहूंगी तो तेरा फायदा ही होगा। लेकिन अंकित इसके लिए भी तैयार नहीं थे। आखिरकार आप उधर से एक ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर की रोशनी पड़ी, मेन रोड से उतर रहा था, शायद उन्हीं के गांव का था। और जब ट्रैक्टर का जब रोशनी उनके पास आने लगी, तब वो लड़की डर के पीछे हटने लगी, कहने लगी कि देखो, तुम मेरे बात पर ध्यान रखना, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं, तुम गौर करना, मैं फिर आऊंगी। और उसके बाद वो लड़की अंधेरे में गायब हो गई थी।
अब उस जगह पर अंकित खड़े हुए थे, मोटरसाइकिल लिए हुए, हाथ पैर कांप रहा था, डरे हुए थे। ट्रैक्टर अब उनके पीछे आकर खड़ा हो गया, हॉर्न देने लगा। अब जो अंकित थे आप मेन रोड पर, अपना जो गांव का रोड था, खड़े थे आप बीचों बीच। तब वो जो ट्रैक्टर सवार था, 2 लोग थे, उतरे। तब उन्होंने देखा कि यार ये तो अंकित है, हमारे गांव का ही है, तो इस जगह पर मोटरसाइकिल रोक के क्या कर रहा है, पूछने लगे। तब अंकित ने पूरी कहानी बताई। अब वो समझ गए थे कि मामला संगीन है। अब अंकित तो कहने लगे, भाई तू यहाँ अकेला क्यों खड़ा है? जब तेरे को मालूम है कि ऐसी घटना यहाँ पर हुई तेरे साथ में, तो तू यहाँ से भाग जाता, तू तो रुका हुआ है, चल भाई अभी वक्त है, निकल ले। तब आगे आगे अंकित, पीछे पीछे ट्रैक्टर वाले घर पहुंचे। अंकित अपना घर पहुंच करके और अपनी माँ को पूरी बात बताया कि माँ देखो, लड़की मुझे फिर मिली थी और ऐसे ऐसे बोल रही थी, लालच दे रही थी। मैंने मना कर दिया माँ कि मुझे आपके पैसे की, कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है और मेरे घर में आपकी कोई जगह नहीं है। वो लड़की माँ गुस्सा हो गई थी और कहने लगी कि तेरे घर वालों ने मेरी बेइज्जती किया है और मैं तो तेरे घर में जरूर रहूंगी। और वो भी कह रही थी कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तू ही मुझे देख सकता है। अब जो अंकित की माँ थी, अब मामला उनको समझ में आ गया था और वो कहने लगी कि बेटा अब क्या कर सकता है, रात का मामला है, अब तो जो कुछ होगा अब सुबह ही हम करेंगे, हम किसी तांत्रिक को बुलाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और वही हुआ। अब रात में जो अंकित थे उसको देख करके डरे हुए थे, उनकी पत्नी भी सब डरी हुई थी, घर के लोग जितने सदस्य थे सब कोई डरे हुए थे। सब ने मिलकर के एक जगह पर रात गुजारी। ऐसी टॉपिक पर बात होता रहा। कई लोगों के कई सलाह थी कि कहीं जो बड़े तीर्थ स्थल है वहाँ चले जाइए, कोई कहीं किसी माता का मंदिर का बता रहा था वहाँ चले जाइए, वहाँ पर जो प्रेत बाधा वो दूर हो जाती है। इस तरह का टॉपिक घर में चल रहा था। लेकिन अंकित की माँ सोच रही थी कि सब जाने से पहले यहाँ का जो तांत्रिक हैं उनसे मिल लिया जाए। आखिरकार सुबह हुई। सुबह होने के बाद में जो अंकित की माँ थी, आप तांत्रिक को बुलाई, पूरा बात बताया कि देखो ऐसे ऐसे घटना हुई है हमारे बेटे के साथ में। अब अंकित जो था, अब उस तांत्रिक को देख करके अजीब हरकत करने लगा, कभी हंसने लगा और कभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करने लगा। अजीब सा तमाशा शुरू हो चुका उस घर में। जो कोई भी अंकित को पकड़ने की कोशिश करता कि तू भाई आराम से बैठ जा, और तब अंकित जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता था। अब ये हरकत देख करके घर के सारे सदस्य डर चुके थे कि आखिर तांत्रिक को आते ही इसको क्या दौरा पड़ गया। लेकिन तांत्रिक कहने लगा कि आप लोग डरो मत, ये ऐसा ही करेगा, ये थोड़ी कर रहा है, इसके अंदर जो शक्ति है वो इससे करवा रही है, आप लोग सब शांत बैठ जाओ, आप मुझे अपना काम करने दीजिए। काबू में बिल्कुल नहीं आ रहा था अंकित, ना तांत्रिक के पास बैठ रहा था। लेकिन तांत्रिक ने सबको बोल दिया कि आप लोग दूरी हट जाओ, जो कुछ मैं करूंगा बस आप लोग देखते जाओ। तांत्रिक अपना थैला खोला, थैले में से अपना जो जादू मंत्र का पिटारा था निकाला, अब पूजा पाठ अपना शुरू कर दिया था। चावल के दाने अब मंत्र पढ़ करके अंकित के ऊपर फेंकने लगा। जैसे चावल के दाने उसके शरीर पर पड़ते थे, अंकित एकदम उछल जाता था। लग रहा था कि जैसे शरीर में उसको किसी ने जैसे कोई गर्म चीज करके उसको टच कर दिया हो, या फिर बिजली का हाई वोल्टेज उसके शरीर में लग गया हो, ऐसा वो दिखा था कि उसको चोट लग गई है। लेकिन उछल कूद काफ़ी देर होने के बाद वो जो तांत्रिक था चावल फेंकता रहा, मंत्र पढ़ता रहा, और आखिरकार जो अंकित था अब जमीन पर गिर गया। आंखें बंद हो गई, सांस चल रही थी, मतलब बेहोशी में चला गया था। और तब वो तांत्रिक बाबा अपना असली पूजा पाठ अब शुरू कर दिए थे। ये घंटों तक पूजा पाठ चलता रहा। इसके बाद जब पूजा पाठ खत्म हुआ तब वो अंकित को होश में लाने लगे। जब अंकित उठे तो बिल्कुल सामान्य थे, आश्चर्य में पड़े हुए थे कि ऐसा क्या हो गया, इतना भीड़ क्यों जमा हो गई है।
उनको कुछ याद ही नहीं था कि कब तांत्रिक आया, कब क्या उनके साथ में हुआ, सब कुछ वो बिल्कुल याद ही नहीं कर पा रहे थे। अब तांत्रिक बताने लगा ये अंकित की माँ से कि देखिए, वो औरत आपको बेटे को चाह रही है दिल जान से, और वो इस घर से जाना नहीं चाहती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने उसको काबू किया है और अब आपका बेटा सुरक्षित है, आपका घर भी सुरक्षित है। वो सामान्य चुड़ैल नहीं थी, वो आत्मा थी। अब जैसा अंकित आपको बता रहा था ना, उसी तरह की आत्मा थी। वो आत्मा आपको घर में धन दौलत दिला सकती थी, लेकिन थी तो आत्मा ना, आत्मा पर क्या भरोसा। अब बात सबको समझ में आ गई थी। अंकित भी वो सब बातें सुनकर के हैरान थे, क्योंकि ऐसे ही बात वो आत्मा भी बता रही थी। आखिरकार पूजा पाठ सब कुछ हो चुका था। तांत्रिक अब बोला कि अब कोई डरने की बात नहीं है। और एक अब जो लॉकेट टाइप का था, ताबीज जिसको बोलते हैं, ताबीज बना करके और अंकित के गले में डाल दिया गया था ताकि उसकी बचाव हो सके, क्योंकि आना जाना लगा रहता था कस्बे से गांव तक। दुकान बंद करके आते थे अंकित, 8 बजे चलते थे, कभी 8:30 बजे, 9 बजे के आसपास ही घर गांव आते थे, तो रात तो हो ही जाती थी। लेकिन इसके बाद अंकित कई दिनों तक दुकान पर नहीं गए थे, लेकिन कब तक बैठते, और आखिरकार दुकान आना जाना शुरू हो गया था।